हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज माधव। तो आज हम लोग जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं ना इंजीनियरिंग के, उनके लिए एक और वीडियो लेके आए। और इसमें जो लोग ने भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रखा होगा तो ये उनके लिए होने वाला है। इसमें हम लोग क्या करने वाले, जो लास्ट ईयर का जो पेपर था 2024 का पेपर था, उसका हम लोग सारे क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे न्यूमेरिकल्स, उसके सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इस जो सब्जेक्ट है उस पर मैंने ऑलरेडी सारे वैरायटीज ऑफ सम्स बना के रखे उस प्ले लिस्ट में। लास्ट ईयर भी बहुत लोगों ने वो देखा था, लगभग 2500 3000 लोगों ने वो जो है प्लेलिस्ट के देखे थे लोगों ने। तो आई होप वो आपको एग्जाम प्रिपरेशन हेल्प कर रही होगी, और ये आपके लिए एक्स्ट्रा एक हो जाएगा कि लास्ट ईयर का जो पेपर अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। और हाँ, ये जो सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, इसमें हमेशा 20 to 30 मार्क्स के लिए आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग वो मेरा वीडियो कर लेते हो तो वो तो आपके पक्के हो जाएंगे, और थ्योरी का अगर आप लोग लिख दोगे तो मार्क्स तो मिल ही जाएगा। सो आई होप आपको ये सारी चीजें एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रही होगी। और अगर ये करती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो 2024 के पेपर में पूछा गया था वो आपके सामने ये रहा, और ये पार्ट पे पूछा गया था, जो टॉपिक होता है उस पे। तो सबसे इसमें क्या बोला है, प्रोजेक्ट इज कंपोज ऑफ 8 एक्टिविटीज, टाइम एस्टिमेट फॉर आर गिवन बिलो। और हम लोग कैसे पता चला कि ये जो है पार्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये एक्टिविटीज दिए, ये प्रोसीजर दिया है, ड्यूरेशन दिया है, और ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करने बोला है। क्या क्या बोला, पहले तो नेटवर्क डायग्राम बनाने बोला है, देन क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करने बोला है, और प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कितना होगा वो, और फिर हम लोग को स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करने बोला है। देन व्हाट इज द, लास्ट में हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 30 डेज में, 30 वीक के डेडलाइन में ये प्रोजेक्ट का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू टी ओ प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी एम प्लस टी पी डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग पहले वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 के लिए टी ऑफ 1, ए के लिए ये हो जाएगा 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 12 डिवाइड बाई 6। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 12 डिवाइड बाई 6। तो कितना हो जाएगा, 16 to 18 और 12 हो जाएगा 30। तो 30 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। इसी तरीके से आप लोग ये बाकी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, बी सी डी ई के लिए। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, और आप भी एक बार कैलकुलेट करना और मुझे बताना कि ये राइट है कि नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से बी का करोगे तो आएगा 14, सी का करोगे तो आएगा 9, डी का करोगे तो आएगा 15, देन 8, 9, 4 एंड 5। तो ये हमारा एस्टिमेटेड टाइम आया है। ठीक है, अभी हम लोग क्या बोले, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, और सिग्मा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टीपी माइनस टीओ अपॉन 6। ठीक है, तो ए के लिए हम लोग देखते हैं सिग्मा ऑफ ए क्या हो जाएगा, टीपी इसका कितना है 12, हो जाएगा 12 माइनस टीओ कितना है 2, 12 माइनस 2 डिवाइड बाई 6। तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 6। इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 4 बचा, ये 6 से 3 का डन होगा, तो मैं इसको 1.67 लिख लेता हूँ। तो यहाँ से सिग्मा क्या हो जाएगा 1.67। इसी तरीके से ये फॉर्मूले को यूज करके अगर आप बाकी के लिए भी कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यूज मिलेंगे 2.67, देन 0.33, देन 1.67, 0.67, 0, 0.67 एंड देन 0। ठीक है, तो हमारा ये जो पार्ट हो गया कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन, ये तो हम लोगों ने कर लिया। अभी वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो वेरिएंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएंस जो होता है ना वो हमेशा सिग्मा का स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग 1.67 का स्क्वायर लेंगे, आपका कैलकुलेटर होगा, आप लोग कैलकुलेट करो, तो हम लोग को वैल्यूज मिलेगा 2.7889। इसी तरीके से अगर 2.67 का करेंगे तो मिलेगा 7.1289। इसी तरीके से सी के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो ये मिलेगा 0.1089। डी के लिए देखेंगे तो 2.7889। देन यहाँ पे अगर हम लोग ई के लिए देखेंगे तो वो मिलेगा 0.4489। देन इसका जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, ये फिर से हो जाएगा 0.4489, देन इस जीरो का स्क्वायर हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर लिया और वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और नेटवर्क डायग्राम से हम लोग को क्रिटिकल पाथ मिलेगा और वहीं से हम लोग को प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मिलेगा।
और उसी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, एक एक करके हम लोग सब देखते हैं। और आई होप आपने इस प्लेलिस्ट के पहले के वीडियोस देखे तो आपको समझ में आ गया होगा नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हो, तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो कैसे करेंगे, ये देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, नेटवर्क डायग्राम बना रहे हैं। स्टार्ट लिखेंगे तो पहले क्या है, स्टार्ट पे देखो कौन कौन से, एक तो ए है और बी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, एक तो ए हो जाएगा। अभी ए को एस्टिमेटेड टाइम कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 1.67। ठीक है, और इसी बी स्टार्ट पे और क्या हो रहा है, एक बी का एक्टिविटी हो रहा है। बी को एस्टिमेटेड टाइम कितना लग रहा है, 14 लग रहा है। और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 2.67। तो यहाँ पे हम लोग ने ए और बी का बनाया। अब सी का प्रीसीडर क्या है, ए, मतलब सी जो है ए का। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे सी लिखेंगे। सी को एस्टिमेटेड टाइम कितना लगा था, तो 9 लगा था। और इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 0.33। ठीक है, तो सी हो गया। डी भी जो है ए पे ही डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डी को ले लेंगे। डी का एस्टिमेटेड टाइम कितना है, डी का एस्टिमेटेड टाइम देखोगे तो 15 है। और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 1.67 है। ठीक है, अभी ई देखते हैं। ई भी ए पे ही डिपेंड करता है, तो हम लोग ई को भी बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ई का एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 8 है। और इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कितना लग रहा है, 0.67। तो हमारा ये ई हो गया। एफ जो है बी और सी दोनों पे डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ बनाएंगे। एफ का जो एस्टिमेटेड टाइम है वो है यहाँ पे 9। और इसको जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 0। एफ हो गया एफ, लेकिन बी पे भी है। बी इसका प्रोसीजर है एंड देन सी भी इसका प्रोसीजर है। फिर इसका क्या, एफ के बाद हमारा जी है। जी किस पे, डी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पे जी बना लेते हैं। जी का जो एस्टिमेटेड टाइम है वो है 4 और स्टैंडर्ड डिविएशन है 0.67। तो जी किस पे, डी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये यहाँ पे डी हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा क्या है, एच है। एच ई एफ एन जी तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो एच हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। एच एच का एस्टिमेटेड टाइम कितना है, वो देखोगे तो 5 है। और इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 0। और ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है, जी पे भी डिपेंड कर रहा है, देन ई पे भी डिपेंड कर रहा है, एंड देन एफ पे भी डिपेंड कर रहा है। और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, फिनिश हो जाएगा, एंड। ठीक है, तो स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया। तो ये हमारा पूरा नेटवर्क डायग्राम हो गया। अभी हम लोग को यहाँ पे इसके टाइम कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे होता है ना, ये पहला वाला जो होता है ना, ये हमारा होता है अर्ली स्टार्ट। जैसे ये समझो एक बनाया मैंने, एक नोड बनाया, तो ये हो जाएगा अर्ली स्टार्ट, ये हो जाएगा अर्ली फिनिश। ये होता है लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हो मैं आपको बताता हूँ। मैं तो उससे पहले क्या करता हूँ, नंबर ऑफ पाथ जो भी हम लोग को मिले है ना, वो सब नोट कर लेता हूँ। तो टोटल पाथ हम लोग को क्या क्या मिला है, और उसमें फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा। ठीक है, तो पाथ जो हम लोग को मिला है, एक तो स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट से क्या जाएंगे हम लोग, ए जाएंगे, ए से जाएंगे डी, देन डी से जाएंगे जी, और जी से जाएंगे एच, एंड देन हम लोग जाएंगे एंड पे। ठीक है, ये एक पाथ हो गया। एक और पाथ हमारा क्या हो जाएगा वहां पे, तो ये एक पाथ हो गया हमारे पास। और एक पाथ अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, पहले स्टार्ट होगा, देन स्टार्ट से हम लोग ए जाएंगे, ए से जाएंगे ई से जाएंगे एच, एंड देन जाएंगे एंड। एक और बात अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट से फिर से हम लोग ए जाएंगे, ए से जाएंगे सी से जाएंगे एफ से एच, एंड देन एंड। एक और पाथ अगर हम लोग देखेंगे तो स्टार्ट से हम लोग जाएंगे बी से एफ से एच, एंड देन एंड। तो ये सारे अवेलेबल पाथ है हमारे पास। अभी इसमें से हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट करते हैं सबके लिए। तो ये फर्स्ट वाले पाथ के लिए अगर हम लोग एस्टिमेटेड टाइम देखेंगे ना, तो देखो ए को कितना लगा 5, ए के बाद क्या है डी, तो 5 + 15 हो जाएगा 20। डी के बाद जी है तो 20, और ये 4 हो जाएगा 24, और दे ये 25, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 24 और 5 हो जाएगा 29, तो हो जाएगा 29 इसका एस्टिमेटेड टाइम। और क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में वीक में दिया है तो ये हो जाएगा वीक। फिर यहाँ पे ए ई एच का देखते हैं, तो ए का कितना है 5, ई का दिया है 8, 5 8 हो जाएगा 13, और 5 हो जाएगा 18, तो कितना हो गया इसका एस्टिमेटेड टाइम 18 वीक।
इसी तरीके से हम लोग ए सी एफ एस देखेंगे। तो ए का है 5, ये 9, 14, ये 9, 23 और 5 कितना हो जाएगा 28। तो इसका एस्टिमेटेड टाइम हो जाएगा 28 वीक। और बी एफ एच का अगर हम लोग देखते हैं तो 14 + 9 25 एंड देन 28 हो जाएगा। तो इसका एस्टिमेटेड टाइम हो जाएगा 28 वीक्स। तो एस्टिमेटेड टाइम हम लोग क्या करते हैं ना, जो सबसे मैक्सिमम होता है ना उसी को हम लोग क्रिटिकल पाथ कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम लोग एक एस्टिमेटेड टाइम लेके चलते हैं कि हाँ इतने टाइम में जो प्रोजेक्ट है हमारा वो बन जाएगा। तो इसलिए जो ये वाला पाथ है ना, ये हमारा हो जाएगा क्रिटिकल पाथ। ठीक है, क्रिटिकल पाथ। तो हम लोग ने अभी तक क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने अभी तक क्या किया, नेटवर्क डायग्राम बना लिया, क्रिटिकल पाथ मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस हो गया। अभी क्रिटिकल पाथ का हम लोग स्लैक कैलकुलेट करके कंफर्म कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो फाइंड किया वो राइट है कि नहीं, फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अब स्लैक कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को पहले यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश। स्लैक का क्योंकि फॉर्मूला होता है, स्लैक का फॉर्मूला होता है या तो अर्ली स्टार्ट माइनस लेटेस्ट स्टार्ट, या फिर आप लोग ऐसे मतलब लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, और या तो लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को स्लैक मिल जाएगा। तो स्टार्ट देखो, स्टार्ट ये कितने पे हो रहा है, 0 पे हो रहा है। इसको टाइम कितना लग रहा है 5, तो 0, ये 5 पे एंड हो जाएगा। अभी ये तीनों पे क्या होगा 5 पे, ये तीनों स्टार्ट होगा। इसको टाइम कितना लगेगा 15 लगा तो 5 15 हो जाएगा 20। इसको टाइम कितना लगेगा 8 लगा तो 5 8 हो जाएगा 13। इसको टाइम कितना लगा 9 लगा तो हो जाएगा 5 9 14। ठीक है, अभी जी जो है डी पे डिपेंड हो रहा है, तो ये 20 पे फिनिश हो रहा है, तो ये क्या होगा 20 पे स्टार्ट होगा, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, इसी तरीके से ये 13 पे फिनिश हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा एच जो है, एच के पास एक तो 13 ऑप्शन है, और यहाँ पे देखो ये 14 पे फिनिश हो रहा है ना हमारा। अभी हम लोग बी का देखते हैं, तो बी क्या होगा 0 पे स्टार्ट होगा और ये 14 पे एंड होगा। तो एफ के पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, दोनों में 14 है, तो हम लोग 14 कंसिडर करेंगे, नहीं तो मैक्सिमम जिसका रहता है ना वो कंसिडर करते हैं। तो 14 है, 9 इसको टाइम लगेगा तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो अभी देखो ये एच है ना, एच के पास 3 वैल्यू आ रहा है, एक तो 24 आ रहा है, देन 14 आ रहा है और 23 आ रहा है। तो हमेशा याद रखो जब भी हम लोग फॉरवर्ड जाएंगे ना, फॉरवर्ड ये लिख लो कहीं पे, फॉरवर्ड जब भी हम लोग जाएंगे तो मैक्सिमम कंसिडर करेंगे, और जब भी हम लोग बैकवर्ड आएंगे ना तो हम लोग मिनिमम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे तीनों में मैक्सिमम कौन सा है 24, 14 और 23 में 24 है, तो जगह 24 ऑफ 5 करेंगे तो 29, तो 29 पे जो है फिनिश हो जाएगा। अभी हम लोग ने अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश कैलकुलेट कर लिया, अभी हम लोग लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग बैकवर्ड में कैलकुलेट करते हैं। तो हो जाएगा 29 में से 5 गया तो हो जाएगा 24। अब ये 24 यहाँ भी गया, 24 यहाँ भी गया, और 24 जो है हमारा यहाँ भी गया। तो 24 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 20, 24 में से 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15, और यहाँ पे 24 में से 8 चला गया तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, और यहाँ पे 20 हो गया ना, तो यहाँ पे भी 20 आ जाएगा, 20 में से 15 गया तो ये हमारा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 हो गया ना, और यहाँ पे जो है 15 है ना, तो ये 15 गया, 15 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 6। तो इसके पास देखो 3 ऑप्शन है 5 5 एंड 6, तो मैंने क्या बोला मिनिमम वाला लेना है, तो हो जाएगा 5, और 5 में से 5 गया तो हो जाएगा 0। यहाँ 15 आया तो हो जाएगा 15 में से 14 गया तो हो जाएगा 1। तो हम लोग ने सबका अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश कैलकुलेट कर लिया, लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश कैलकुलेट कर लिया। अभी हम लोग स्लैक कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने स्लैक के लिए वैसे जगह छोड़ना चाहिए था मुझे, मैं भूल गया। स्लैक समझो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ए के लिए देखते हैं। तो स्लैक को क्या करें, या तो आप 0 - 0 करो या 5 - 5 करो, तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, तो इसका स्लैक हो जाएगा 0। इसी तरीके से अगर हम लोग बी का देखेंगे, तो बी में यहाँ पे क्या है 1 - 0 करोगे या 15 - 14 करो तो 1 मिलेगा, तो इसका स्लैक हो जाएगा 1। अभी हम लोग सी के लिए देखते हैं, तो सी में 6 - 5 करोगे या तो 15 - 14 करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। डी को हम लोग देखते हैं, तो डी के लिए 5 - 5 करोगे तो 0, 20 - 20 करोगे तो भी 0 ही आएगा। ई के लिए अगर हम लोग चेक करें 16 कितना है, ये 16 में से 5 गया तो 11, 24 में से 13 करोगे तो भी आपको 11 ही आने वाला है। एफ के लिए अगर हम लोग चेक करेंगे, तो एफ में हमारा क्या है 15 - 14 गया 1, 20 तो ये भी 1 आएगा। जी के लिए अगर हम लोग चेक करेंगे, तो जी में 20 - 20 गया 0। एच के लिए अगर हम लोग चेक करेंगे, तो 24 में से 24 गया 0। तो अगर आप लोग ये स्लैक में एक चीज नोट करोगे ना,
तो आप देखोगे ए, देन डी, देन जी और एच, इन चारों का जो स्लैक है ना 0 है। और हमेशा याद रखो जो भी आप लोगों ने क्रिटिकल पाथ सेलेक्ट किया ना उसका जो स्लैक होगा ना वो 0 ही होने वाला है। और तो देखो हमारा ए डी जी एच चारों का जो स्लैक है वो 0 आया है, इसलिए ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, नेटवर्क डायग्राम बना लिया, क्रिटिकल पार्ट कैलकुलेट कर लिया, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन भी कैलकुलेट कर लिया, कितना है ये 29 वीक है। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हमारे पास, प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हम लोग को जेड निकालना पड़ेगा, जेड का वैल्यू, जेड से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो जेड का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा सीपी। जहां पे ये एक्स है ना, ये ड्यूरेशन जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, म्यू जो है ये एक्चुअल ड्यूरेशन जो हम लोग को लग रहा है, ये हमारा एस्टिमेटेड टाइम। और सिग्मा सीपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा सीपी क्या होता है, जो भी हम लोग ने क्रिटिकल पाथ लिया है ना उसका सिग्मा स्क्वायर का मीन। तो हमारा क्रिटिकल पाथ में क्या क्या है, ए, तो ये जगह सिग्मा ए का स्क्वायर प्लस, या तो आप लोग डायरेक्टली वेरिएंस भी लिखे, वेरिएंस ऑफ ए बात बराबर ही है। ये हो जाएगा सिग्मा डी का स्क्वायर, सिग्मा जी का स्क्वायर प्लस सिग्मा एच का स्क्वायर। या तो आप लोग इसको डायरेक्टली वेरिएंस ऑफ ए, वेरिएंस ऑफ डी, वेरिएंस ऑफ जी, वेरिएंस ऑफ एच लिख सकते हो। और ये वैल्यूज हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ए का कितना है 2.7889, तो ये क्या हो जाएगा 2.7889। डी का कितना है, डी का चेक करेंगे तो सेम ही है 2.7889, तो 2.7889। जी का अगर हम लोग चेक करेंगे तो जी का 0 है, देन एच का भी हमारा जो है 0 है। सॉरी जी का 0 नहीं है, ये 0.4489 है, तो हो जाएगा 0.4489। और अगर आप लोग यहाँ पे अभी ये तीनों को जोड़ोगे ना तो आप लोगों को जो वैल्यूज मिलेगा वो मिलेगा 6.0267, और इसका रूट लोगे तो मिलेगा 2.4549। ठीक है, तो अभी हम लोग जेड निकालते हैं। जेड यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स हम लोग को क्वेश्चन में कितना दिया था 30 वीक दिया था, तो हो जाएगा 30 माइनस हमारा कितना है एक्चुअल वाला 29 है, तो 29 अपॉन 2.4549। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा 1/2.4549। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 0.4073। ठीक है, अभी इसको हेल्प करके मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है जेड की हेल्प से। मैंने पिछले की वीडियोज में भी बनाया और एक मैंने शॉर्ट्स भी इसका डाला था, तो वो लोग देखते रहते, तो वहां से भी आप सीख सकते हो। और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, तो आप देखो पहले क्या करना है, आपको मोड सेटअप पे जाना है और यहाँ पे ना हम लोग स्टैट सेलेक्ट करेंगे 3, तो ये हमारा 3 हो जाएगा और इसमें से कुछ नहीं चाहिए तो हम लोग एसी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको शिफ्ट एंड देन 1 दबाना है, तो इस तरह का कुछ आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फिफ्थ वाला है ना वो सेलेक्ट कर देंगे। उसमें देखो 1 वाला जो है ना हमारा प्रोबेबिलिटी है, तो मैं 1 सेलेक्ट कर दूंगा। और हम लोग को वैल्यू क्या है जेड का 0.4073, मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा 0.4073। तो इसका वैल्यू देखोगे तो हम लोग को मिला है 0.6581। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.6581। और इसको अगर इंटू 100 कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा 65.81% जो है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ, या कितने दिन की, कितने टाइम के लिए 30 वीक का अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो अगर 65.81। आई नो कि ये लेंदी सम जरूर है, बट हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आई होप आपको एक एक चीज समझा, मैंने हर एक चीज बेसिक से ही बताया है। और अभी हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था वो नेट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर पूछा गया था। और इसमें आपको क्या पूछा था, द प्रोजेक्ट रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ कैश फ्लो ऑफ 10,000 फॉर 3 ईयर। द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट इज 12% पर एनम। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। हम लोग को नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है कैलकुलेट करना है, तो अब इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोट टेबल बना लेते हैं। ईयर हमारा कितने साल के लिए, 1, 2 एंड 3 के लिए। तीनों के लिए कैश फ्लो हम लोग को क्या दिया है, तो कैश फ्लो दिया है 10,000, इसका भी 10,000, तीनों साल के लिए सेम ही कैश फ्लो हम लोग को दिया है। ठीक है, और डिस्काउंट रेट हम लोग को दिया है, डिस्काउंट कितना दिया है जिसको हम लोग आई से डिनोट करने वाले, ये दिया है 12%। तो कितना जाएगा 12/100, जो कि हो जाएगा 0.12। ठीक है, इसको अभी हम लोग कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है FV अपॉन 1 प्लस आई रेज टू यू, जहाँ पे यू जो है ना ये हमारा ईयर होने वाला है और आई जो है ना ये हमारा डिस्काउंट रेट होने वाला है।
तो अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। तो पहले मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग का 0 के लिए कैलकुलेट करूंगा। तो हमारा स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया था इन्होंने, एफ बी जो हमारा फेस वैल्यू है कितना है 2 लाख किया था। क्या हो जाएगा 1 + 0.12 रेस टू 0 जगह, और कोई भी नंबर के ऊपर अगर रेस टू 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा हमारा 2 लाख। ठीक है 1 2 3 4 5, और क्योंकि ये हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इसलिए ये हम लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी हम लोग PV1 कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना हम लोग डाल रहे हैं कैश फ्लो इसका 10,000। तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 1 + 0.12 रेस टू कितना हो जाएगा 1। तो हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 1.12 रेस टू 1। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना तो आंसर आएगा हम लोग को 8928.57। इसी तरीके से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे, जो कि हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 1 + 0.12 और ये रेस टू 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 10,000 1.12 रेस टू 2। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 1.25। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हम लोग को 8,000। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1.0.12 रेस टू 3। तो क्या हो जाएगा 10,000 अपॉन, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1/4 1.4, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 7142.85। तो हम लोग अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एनपीवी इक्वल टू पहले तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 0 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3। तो ये हमारा नेगेटिव में कितना था 2 लाख था। तो जगह 1 2 3 4 ये 50 हो गया, और ये हम लोग कितना मिला 8928.57। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 कितना मिला है 8,000, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3 कितना मिला है 7142.85। तो हम लोग जब इसको ऐड करेंगे ना ये तीनों को, मिलेगा यहाँ पे 2 लाख नेगेटिव में हमारा प्लस 24,077.42 हो जाएगा 71.42। अभी हम लोग इसको अगर माइनस करेंगे यहाँ पे तो हम लोग को आंसर मिलेगा -1.76928.57। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। क्योंकि ये जो वैल्यू है नेगेटिव आ रहा है तो इसलिए जो ये प्रोजेक्ट वोंट बी एक्सेप्टेड, तो हो जाएगा नॉट एक्सेप्टेड। सो आई होप आपको ये सब समझा। सो हम लोग अभी इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जहाँ जो कि अर्न वैल्यू एनालिसिस पे बेस्ड है। इसमें क्या बोला, प्रोजेक्ट इन 28 वीक हैज एन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 2,50,000। इट वाज शेड्यूल्ड टू हैव स्पेंड 2,41,000 फॉर वर्क टू डेट। बजट वैल्यू इज 2,52,000। व्हाट आर द कॉस्ट एंड शेड्यूल वेरिएंस, और इसके साथ साथ एसपीआई और सीपीआई भी निकालने के लिए बोले हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारी चीजें नोट करते हैं। पहले एक्चुअल कॉस्ट हम लोग क्वेश्चन में दिया है, एक्चुअल कॉस्ट कितना दिया है 2,50,000। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग को शेड्यूल कॉस्ट दिया है। शेड्यूल कॉस्ट कितना दिया है 2,41,000। और हम लोग को अर्न वैल्यू भी दिया है। अर्न वैल्यू कितना दिया है 2,52,000। अभी हम लोग को शेड्यूल वेरिएंस कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो शेड्यूल वेरिएंस एसवी का फॉर्मूला होता है अर्न वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू। तो अर्न वैल्यू हमारा कितना है 2,52,000, और प्लान वैल्यू कितना है हमारा, प्लान वैल्यू जो होता है ना वो हमारा एक्चुअली में जो हमारा शेड्यूल कॉस्ट होता है ना, इसी को हम लोग प्लान वैल्यू भी बोलते हैं। हमेशा याद रखो शेड्यूल कॉस्ट को हम लोग प्लान वैल्यू बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 2,41,000। अगर हम लोग दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा 11,000। तो ये हम लोग को शेड्यूल वेरिएंस मिला। इसके बाद हम लोग क्या बोला, कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला था सीवी का अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो अर्न वैल्यू हमारा कितना है 2,52,000
एक्चुअल कॉस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो वो है 2,50,000। ठीक है, तो अगर दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा 2,000। तो हम लोगों ने शेड्यूल वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। अभी हम लोग एसपीआई और सीपीआई कैलकुलेट करेंगे। तो एसपीआई का फॉर्मूला होता है अर्न वैल्यू अपॉन प्लान वैल्यू। अर्न वैल्यू हम लोग को कितना है क्वेश्चन में 2,52,000। प्लान वैल्यू मतलब शेड्यूल कॉस्ट है 2,41,000। सो दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 1.045। और क्योंकि जो 1 से वैल्यू हमारा ज्यादा आ रहा है ना, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे जो इसका शेड्यूल था उससे ये अहेड चल रहे हैं। इट इज अहेड ऑफ शेड्यूल। ये सारी चीजें मैंने आपको पीछे के वीडियो में पढ़ा है, तो आप लोगों को देख लेना, आपको समझ आए कौन से केस के लिए हम लोग को क्या लिखना होता है। ठीक है, एसपी हो गया, फिर सीपीआई हम लोग देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है अर्न वैल्यू अपॉन एक्चुअल कॉस्ट। तो अर्न वैल्यू हम लोग कितना है 2,52,000 अपॉन एक्चुअल कॉस्ट 2,00,000 हो जाएगा 50,000। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा 1.008। और क्योंकि ये वैल्यू भी हम लोग को 1 से ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे प्रोजेक्ट इज अंडर द बजट, अंडर द बजट। सो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। तो आई होप जो भी मैंने ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तीनों क्वेश्चन कराए आपको समझा और आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बीडीए होता है ना, बिग डेटा एनालिटिक्स, उसके क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, जो भी पिछले साल के क्वेश्चन में कराएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।